ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। जगन्नाथ जी के दर्शन कर उसके मन में संदेह उठा कि भगवान साकार हैं या निराकार। उसके हाथ में डंडा था। उस डंडे को घुमाकर वह देखने लगा कि वह जगन्नाथ जी की देह को लगता है या नहीं। पहली बार एक ओर से दूसरी ओर तक डंडा ले जाते समय उसने देखा जगन्नाथ जी की देह में डंडे का स्पर्श नहीं हुआ। उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। फिर दूसरी बार वह डंडे को उस ओर से इस ओर लाने लगा तो उस समय वह ठाकुर जी की मूर्ति को छू गया। तब सन्यासी समझ गया ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी। घंटी बजाते समय हर एक टोले के साथ टन टन की आवाज अलग अलग और स्पष्ट सुनाई पड़ती है। यह मानो साकार है, पर बजाना बंद करते ही आखिरी टोले की आवाज थोड़ी देर तक गूंजती हुई शांत हो जाती है। यह मानो निराकार है। घंटी की ध्वनि की तरह ईश्वर की भी साकार और निराकार दोनों अवस्थाएं हैं। साकार रूप में ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं, उनका स्पर्श किया जा सकता है। जैसे मित्र के साथ बातचीत की जाती है, वैसे ही उनके साथ प्रत्यक्ष संभाषण किया जा सकता है। ईश्वर को निराकार मानते हुए उसी स्वरूप में उनका चिंतन मनन करना ठीक है, परंतु ऐसी बुद्धि मत रखो कि केवल यही मत सही है और बाकी सब गलत। निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। तुम्हारा जिस पर विश्वास है उसी को पकड़े रहो। उनका साक्षात्कार हो जाने के बाद उनका यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाएगा। ईश्वर नित्य भी हैं और लीला में विश्व पिता भी। अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। वह मानो अनंत असीम समुद्र की तरह है। उसमें पड़कर मनुष्य मानो किनारा न पाकर डूबने लगता है, परंतु साकार लीला में ईश्वर को पाकर उसे मानो किनारा मिल जाता है। भक्ति पथ में साधक को एक अवस्था में साकार अच्छा लगता है, फिर एक अवस्था में निराकार अच्छा लगता है। भक्त के सम्मुख ईश्वर नाना रूपों में प्रकट होता है, परंतु ज्ञानी को समाधि में निर्गुण, निराकार, निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान होता है। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार निराकार अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही साकार रूप धारण करता है। जैसे बर्फ पानी से ही पैदा होती है, पानी में ही रहती है और पानी में ही मिल जाती है, वैसे ही ईश्वर का साकार रूप भी निराकार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी में अवस्थित रहता है और उसी में विलीन हो जाता है।
अग्नि के कोई आकार नहीं होता, उसके जलते समय भिन्न भिन्न आकार दिखाई देते हैं। इसी तरह निराकार ब्रह्म के भी नाना आकार दिखाई देते हैं। ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कभी मानव रूप में, कभी चिन्मय रूप में। ईश्वरीय रूपों पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चिदानंद कैसे हैं कोई नहीं बता सकता, इसीलिए वे पहले अर्धनारीश्वर बने। जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह दिखाने के लिए कि वे स्वयं ही प्रकृति पुरुष दोनों हैं। एक ही सीढ़ी नीचे उतर आकर वे अलग अलग पुरुष और प्रकृति बने। समुद्र का जल दूर से नीला दिखाई देता है, परंतु पास जाकर हाथ में लेकर देखने से स्वच्छ रंगहीन दिखाई देता है। श्री कृष्ण भी दूर हैं, इसलिए नीले मालूम होते हैं, पर वास्तव में वे नीले नहीं। वे वर्ण रहित, उपाधि रहित, नित्य हैं। श्री कृष्ण त्रिभंग क्यों हुए? श्रीमती राधा के प्रेम में पसीजकर वे त्रिभंग हुए हैं। एक भक्त ने पूछा, काली माता को योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, योग माया अर्थात पुरुष और प्रकृति का योग। तुम जो कुछ देख रहे हो वह सभी कुछ पुरुष प्रकृति का योग है। देखा नहीं, शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हुई है। शिव शव जैसे पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही है। यह सभी पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसलिए शिव शव जैसे पड़े हुए हैं। पुरुष के साथ युक्त होकर प्रकृति सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि सभी कार्य कर रही है। साधक को पहले दर्शन होते हैं 10 भुजाधारिणी ईश्वरी के रूप में। उस समय में ऐश्वर्य का अधिक प्रकाश है। फिर दर्शन होते हैं द्विभुज रूप में, तब 10 भुजाएं नहीं रहती, उतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। फिर गोपाल के रूप में दर्शन होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक कोमल बालक का रूप है। इसके बाद भी दर्शन होते हैं केवल ज्योति के दर्शन। ईश्वर सबके भीतर है, परंतु सब जन ईश्वर के भीतर नहीं है, इसीलिए उन्हें इतना दुख भोगना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु नारायण है। मनुष्य नारायण है, पशु नारायण है, साधु नारायण है, लंपट भी नारायण है। जो कुछ है सब नारायण ही है। नारायण विभिन्न रूपों में लीला करते हैं, सब उन्हीं के भिन्न भिन्न रूप हैं, उन्हीं की महिमा का प्रकाश है। ईश्वर कहते हैं, मैं सांप बनकर काटता हूं और मैं ही ओझा बनकर झाड़ता हूं। मैं हाकिम बनकर हुक्म देता हूं और मैं ही प्यादा बनकर मारता हूं। ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का है, क्योंकि विविधता ही प्रकृति का नियम है। ईश्वर सभी प्राणियों में विराजमान हैं। वे एक चींटी में भी विद्यमान हैं, परंतु
प्रकाश में तारतम्य है। जिन्हें कई लोग जानते, मानते और आदर करते हैं, उनके भीतर भगवान की विभूति अधिक परिमाण में विद्यमान है। एक भक्त ने पूछा, ईश्वर इस देह में किस तरह रहते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जिस प्रकार पिचकारी की छड़ पिचकारी में अछूती रहती है, उसी प्रकार ईश्वर भी देह में निर्लिप्त होकर रहते हैं। भक्त ने फिर प्रश्न किया, यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं, तब क्या पाप पुण्य नहीं है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, है भी और नहीं भी है। वे जब तक हम में अहम भाव रख देते हैं, तब तक भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का बोध भी रख देते हैं। वे एक दो जनों का अहंकार बिल्कुल मिटा डालते हैं। ऐसे लोग पाप पुण्य भले बुरे के पार चले जाते हैं। जब तक ईश्वर के दर्शन न हो जाएं, तब तक भेद बुद्धि, भले बुरे का ज्ञान अवश्य ही रहेगा। तुम मुंह से कह सकते हो, मेरे लिए पाप पुण्य समान हो गए हैं, वे जैसे करवा रहे हैं वैसा ही मैं कर रहा हूं, परंतु हृदय के भीतर तुम जानते हो कि ये सब निरी बातें हैं। कोई बुरा काम किया, मन में धक धक शुरू हो जाती है। एक भक्त ने पूछा, यदि ईश्वर ही सब कुछ करवा रहे हैं, तो मेरे पापों के लिए मैं जवाबदार नहीं? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने ऐसा ही कहा था, त्वया ऋषिकेश हृदयस्थेन तथा नियुक्त्योस्मि तथा करोमि। परंतु जिसमें यथार्थ विश्वास है कि ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता यंत्र स्वरूप हूं, उसके द्वारा कभी पाप कर्म नहीं हो सकता। जो ठीक नाचना जानता है, उसके पैर कभी बेताल नहीं पड़ते। चित्त शुद्ध हुए बिना तो ईश्वर है, इसी पर विश्वास नहीं होता। एक भक्त बोले, महाराज मुझे यह संदेह है, लोग यह जो फ्री विल यानी स्वाधीन इच्छा की बात कहा करते हैं, हम चाहें तो अच्छे काम कर सकते हैं और चाहें तो बुरे काम भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच ही स्वाधीन हैं? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, सब कुछ ईश्वराधीन है, सब उन्हीं की लीला है। उन्होंने नाना वस्तुएं बनाई हैं, छोटा बड़ा, बलवान दुर्बल, अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन, सब उनकी माया है, उनका खेल है। देखो ना, बगीचे में सभी पेड़ समान नहीं होते। जब तक ईश्वर का लाभ नहीं होता, तब तक लगता है कि हम स्वाधीन हैं। यह भ्रम वे ही रख दिया करते हैं। ऐसा न होता तो पाप की वृद्धि होती, पाप का भय नहीं रह जाता, पाप की सजा नहीं होती। परंतु जिन्होंने ईश्वर का नाम लिया है, उनका भाव कैसा है जानते हो? उनका भाव होता है, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री, मैं घर हूं, तुम गृहिणी, मैं रथ हूं, तुम रथी, तुम जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूं, जैसा बोलने लगाते हो वैसा ही बोलता हूं। ईश्वर चोर को चोरी करने कहते हैं और गृहस्थ को सावधान होने को, अर्थात ईश्वर सभी कुछ करते हैं।
पंचभूतों से बना यह शरीर स्थूल शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे बना शरीर सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर के द्वारा ईश्वरीय आनंद का अनुभव और उपभोग होता है वह कारण शरीर है। तंत्र शास्त्र में इसे कहते हैं भागवती तनु। इन सबसे अतीत है महाकारण। बहिर्मुख अवस्था में मन स्थूल वस्तुओं को देखता है, उस समय वह अन्नमय कोश में रहता है। अंतर्मुख अवस्था मानो बाहरी दरवाजे बंद कर घर के भीतर प्रवेश करने जैसा है। उस समय मन सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में और फिर कारण शरीर से महाकारण में आ पहुंचता है। इस अवस्था में मन लीन हो जाता है, फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थी। पहली वाय दशा, इस समय उनका मन स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर में रहता और उपभोग। दूसरी अर्धवाय दशा, इस समय उनका मन कारण शरीर में कारणानंद का उपभोग करता। तीसरी अंतर्दशा, इस समय उनका मन महाकारण में विलीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोशों के साथ इनका सुंदर मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, महाकारण पंचकोशों के अतीत है। जिस समय चैतन्य देव का मन महाकारण में लीन हो जाता उस समय वे समाधि मग्न हो जाते। इसी का नाम निर्विकल्प जड़ समाधि है। बिना कुंडलिनी के जागे चैतन्य प्राप्त नहीं होता। मूलाधार में कुंडलिनी सुप्त रहती है। जाग जाने पर वह स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रों को भेदती हुई अंत में मस्तक में जा पहुंचती है, तभी समाधि होती है। यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है, भीतर से महावायु घर घराकर उठती हुई मस्तक पर जा पहुंचती है, तब समाधि होकर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। कुंडलिनी जागरण के समय होने वाली अनुभूति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, वह सरसर करते हुई पैर से सिर की ओर उठती है। जब तक वह सिर तक नहीं पहुंचती तब तक मेरे होश रहते हैं, पर जो ही वह सिर पर चढ़ जाती है त्यों ही मैं बेसुध हो जाता हूं। तब देखना सुनना तक बंद हो जाता है और बातचीत करने का सवाल कहाँ। बातचीत कौन करे, मैं तुम, यह बुद्धि ही चली जाती है। मैं सोचता हूं कि तुम लोगों को सब बताऊं, उसके ऊपर उठते समय क्या क्या दर्शन होते हैं सब बताऊं। जब तक वह यहां तक ज्यादा से ज्यादा यहां तक उठ जाती है तब तक बताया जा सकता है और बताता भी हूं। पर जैसे ही वह कंठ को दिखाते हुए इस जगह को पार कर ऊपर उठती है, वैसे ही मानो मेरा मुंह पकड़ दबाता है और सब गड़बड़ा जाता है। मैं कुछ संभाल नहीं पाता। कंठ दिखाकर बोले, इसके ऊपर चढ़ने से जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए जैसे ही मैं उनका विचार करता हूं वैसे ही मेरा मन झट से ऊपर चला जाता है, फिर मैं कुछ नहीं बता पाता। जय ठाकुर, जय मां।